हे गाइस, वेलकम बैक टू एससीपी लर्नर। मैं हिमांशु आपके साथ और आज हम पढ़ेंगे क्लास 7th से लेसन 7। आज मैं हिंदी में एक्सप्लेन करूंगा ये चैप्टर और मेरा एक न्यू चैनल बनने वाला है, उस पर मैं इंग्लिश एक्सप्लेनेशन वीडियोस डालूंगा। आई होप कि आप उसको लाइक करोगे। उसकी लिंक्स मैं आपको दे दूंगा कमेंट सेशन में, क्योंकि यहाँ वो लिंक्स अवेलेबल नहीं है। आपने अकबर और बीरबल की कहानियां तो बहुत सी सुनी होंगी और एक कार्टून शो भी बहुत पहले आता था, अकबर एंड बीरबल। उस पर भी बहुत सी कहानियां बनी हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना चैप्टर। Once upon a time, Jalaluddin Akbar, the great emperor of the Mughal dynasty, was sitting on his takhte-taaz, surrounded by his courtiers. All of them were known for their wit and wisdom. Akbar was in a jolly mood and he thought of testing their intelligence. एक समय की बात है, जलालुद्दीन अकबर है ना, द ग्रेट एम्परर, जो कि बहुत एक महान एम्परर है, शासक हैं। वो किसके शासक है? मुगल डायनेस्टी, यानी कि मुगल साम्राज्य। ओके, वॉज सिटिंग ऑन हिज तख्ते ताज। वो कहाँ बैठते हैं? अपने तख्ते ताज पे बैठते हैं, उनके थ्रोन पे बैठते हैं, जो किससे घिरा हुआ होता है, किससे सराउंडेड होता है? कर्टियर्स से। कर्टियर्स मतलब दरबारियों से। ओके, ऑल ऑफ देम वर नोन फॉर देयर विट एंड विजडम। सभी किसके लिए जाने जाते हैं? अपने अपने विट के लिए और विजडम के लिए जाने जाते हैं। विट और विजडम यानी बुद्धिमानी के लिए। ओके, अकबर वॉज इन अ जूली मूड। अब अकबर किस में थे? एक जूली मूड में थे। जैसे हम हैप्पी मूड में होते ना, वैसे अकबर एक फनी मूड में थे, जूली मूड में। एंड ही थॉट ऑफ टेस्टिंग देयर इंटेलिजेंस। अब वो क्या करना चाहते थे? उनकी इंटेलिजेंस को टेस्ट करना चाहते थे, है ना, परीक्षा लेना चाहते थे कि ये लोग इंटेलिजेंस वाकई में है या नहीं। ओके, अकबर क्या बोलते हैं? देयर इज अ प्रॉब्लम इन माई माइंड। अब मेरे माइंड में एक मुझे समस्या है जिसे मैं सॉल्व नहीं कर सकता। आई एम अनेबल टू सॉल्व। कर्टियर लोग पहले आते हैं, बोलते हैं टेल अस द प्रॉब्लम योर मैजेस्टी, वी विल ट्राई टू सॉल्व इट। अब क्या करते हैं? टेल अस द प्रॉब्लम, हमें प्रॉब्लम बताइए, हमें समस्या बताइए, योर मैजेस्टी, हम उसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, है ना। अकबर बोलते हैं आई विल डू दैट, मैं करता हूँ। ओके, अब वो अकबर क्या करते हैं? ही टुक अ पाइस ऑफ पेपर। ओके, अब वो क्या लेते हैं? पाइस ऑफ पेपर लेते हैं एंड ड्रॉ अ लाइन ऑन इट। अब एक पाइस ऑफ पेपर लेते हैं, एक पेपर का टुकड़ा लेते हैं और उस पे एक लाइन इस तरह से ड्रॉ करते हैं। फिर क्या होता है? ही शोड दिस टू द कर्टियर्स। अब वो उसको कर्टियर्स को दिखाते हैं वो लाइन। अब कर्टियर्स देखते हैं, अकबर हाउ कैन यू मेक दिस लाइन शॉर्टर। अब अकबर जी क्या कहते हैं? अब तुम ऐसे लाइन को कैसे शॉर्ट कर सकते हो, उसको छोटा कैसे करोगे? किसको बोलते हैं? कर्टियर को। इट्स वेरी सिंपल। कर्टियर बोलता है इट्स वेरी सिंपल, ये बहुत ही आसान है। वी कैन रब ऑफ अ पार्ट ऑफ इट। अब हम इसके एक पार्ट को रब कर देंगे, जैसे कि यहाँ से एक पार्ट को रब कर देंगे तो ये छोटा हो जाएगा। योर मैजेस्टी, है ना, हमारे प्रिय राजा। अकबर क्या बोलते हैं? नो यू कांट रब इट। नहीं, तुम इसे रब नहीं कर सकते। ऐसा कौन? अकबर बोलता है। अब देखिए, नवरत्न, नवरत्न का मतलब क्या है? 9 एमिनेंट कर्टियर्स इन द कोर्ट ऑफ अकबर। 9 रत्न जो कि किसके कोर्ट में थे? अकबर के, वो नवरत्न कहलाते थे। तख्ते ताज, थ्रोन ऑफ अकबर, अकबर का क्या? थ्रोन, सिंहासन। ओके, सो ये तख्ते ताज कहलाता था। अब आगे पढ़ते हैं दूसरे पेज पे। Another courtier, can we tear off a piece from the paper? अब दूसरा कर्टियर वहां पे आता है और क्या बोलता है कि हम टीयर कर दें क्या, एक पाइस पेपर का, वही पेपर का थोड़ा सा पाइस टीयर कर दें, फाड़ दें। अकबर क्या बोलता है? नो यू कांट डू दैट आइदर। अब तुम ऐसा नहीं करोगे, तुम कुछ और करो। द कर्टियर्स वर परप्लेक्स्ड। अब जो कर्टियर्स रहते हैं वो प्रिप्लेक्स हो जाते हैं, संकोच में पड़ जाते हैं, बेचारे अचंभित हो जाते हैं। दे सैंक इनटू थॉट्स। अब वो किस में खो जाते हैं? थॉट्स में खो जाते हैं। थॉट्स में खो जाते हैं मतलब कि लॉस्ट हो जाते हैं थॉट्स में। बट डिडंट नो हाउ टू सॉल्व, मगर हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम। अब उन्हें ये पता नहीं चलता कि हम प्रॉब्लम सॉल्व कैसे करें। द प्रॉब्लम ऑन द अदर हैंड, और एक हैंड में क्या होता है? बीरबल वॉज स्माइलिंग। अब बीरबल देखो, बुद्धिमान व्यक्ति तो है ही वो, आप लोगों ने कहानियां सुना होगा तो आपको मालूम होगा। बीरबल बड़े अच्छे से स्माइल करता है एक कॉर्नर में, बट डिडंट से एनीथिंग। और बीरबल हंसता है बहुत अच्छे से, मगर कुछ भी नहीं बोलता। अब अकबर की नजर जाती है तो अकबर क्या बोलता है? अकबर आस्क्ड हिम, उससे बोलता है अकबर कि बीरबल कांट यू मेक दिस लाइन शॉर्टर। वो कैन यू मेक दिस लाइन शॉर्टर, क्या तुम ये लाइन को शॉर्टर कर सकते हो? तो बीरबल क्या बोलता है? यस योर मैजेस्टी आई कैन, हाँ कर सकता हूँ मैं। अकबर शो अस हाउ, हमें दिखाओ कैसे।
बीरबल टुक द पेपर फ्रॉम द एम्परर। अब बीरबल शासक से पेपर लेता है और उसमें ड्रॉ अनदर लाइन को ड्रॉ करता है, दूसरी लाइन को ड्रॉ करता है, विच वॉज लॉन्गर देन द फर्स्ट वन। अब जो पहली वाली से लंबी होती है। He showed it to the emperor and said, अब वो उसको एम्परर को दिखाता है, शासक को दिखाता है और कहता है, See your majesty, I have made your lines shorter। देखिए मेरी मैजेस्टी, मैंने आपकी लाइन को शॉर्ट कर दिया, छोटा कर दिया। अकबर वॉज वेरी इम्प्रेस्ड बाय हिज इंटेलिजेंस एंड सेड। अब अकबर क्या हो जाते, बहुत ज्यादा खुश और उससे इम्प्रेस हो जाते हैं उनकी इंटेलिजेंस से। देखो अब वहां पे पूरे कर्टियर्स में ये किसी ने नहीं कर पाया, मगर बीरबल ने कर दिया। बीरबल यू आर रियली शार्प एंड प्रॉम्प्ट। अब वो बोलते, बीरबल तुम सचमुच में बहुत ज्यादा शार्प हो और प्रॉम्प्ट हो। शार्प हो यानी तीव्र बुद्धि को हो, और प्रॉम्प्ट मतलब क्या है यहाँ पे, प्रेरित करना। ओके, सो अकबर अब उसको ऐसा कहते हैं। सो वन अदर ओकेशन अकबर ट्राइड टू आउटविट बीरबल बट बीरबल अगेन आउटविट हिम। दिस इज व्हाट हैपेंड। अब एक दूसरे ओकेशन में क्या होता है, त्योहार में अकबर ट्राई टू आउटविट बीरबल। आउटविट मतलब चतुरता में मात देना। अब अकबर क्या करते हैं, बीरबल को चतुरता में मात देने की कोशिश करते हैं, हराने की कोशिश करते हैं, बट लेकिन बीरबल अगेन आउटविटेड हिम। बीरबल उनको फिर से क्या करते हैं, चतुरता में मात दे देते हैं, उनको हरा देते हैं। दिस इज व्हाट हैपेंड, ये क्या हो रहा था, है ना। वन डे बीरबल डिड नॉट कम टू द कोर्ट ऑफ अकबर एंड डिड नॉट इन्फॉर्म एनी रीजन फॉर हिज अब्सेंस। अब एक दिन क्या होता है कि बीरबल क्या होता है, अकबर के कोर्ट में नहीं आते, है ना, और वो इन्फॉर्म भी नहीं करते, और उनका कोई कारण भी मतलब इन्फॉर्म वो नहीं करते अकबर को, फॉर हिज एब्सेंस, उनकी अनुपस्थिति का कोई कारण वो इन्फॉर्म नहीं करते। अब अपन स्कूल नहीं जाते तो अपन लोग टीचर को एप्लीकेशन भेजते हैं, वो ऐसा कुछ नहीं करते। सो द ग्रेट एम्परर बिकेम एंग्री विद बीरबल एंड थॉट ऑफ पनिशिंग हिम। अब जो ग्रेट एम्परर महान शासक थे वो क्या हो जाते, बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं विद बीरबल। अब बीरबल से गुस्सा हो जाते हैं और क्या करते हैं, उनको पनिशिंग करने की सोचते हैं, सजा देने की सोचते हैं। ही पुट हिम इन प्रिजन। अब उनको वो कहाँ डाल देते हैं, जेल में। आफ्टर अ फ्यू डेज, कुछ दिन बाद उनको जेल में डाल देते हैं। द एम्परर वेंट टू इंस्पेक्ट द प्रिजन। अब जैसे इंस्पेक्शन के लिए बाहर से टीम आती है हमारे स्कूल्स में, वैसे ही एम्परर कहाँ, प्रिजन में इंस्पेक्ट करने के लिए जाते हैं कि क्या हो रहा है आखिर। ओके, देयर ही ग्लैंस्ड एट बीरबल। अब वो कहाँ नजर डालते हैं, बीरबल के ऊपर। ग्लैंस्ड का मतलब यहाँ पे नजर डालना है। ओके, हु वॉज लुकिंग पेल एंड ग्लोमी। अकबर फेल्ट सॉरी फॉर हिम। अब वो कैसे दिखने लगते हैं जेल में, पेल, पेल मतलब पीले, है ना, पीले दिखने लगते हैं, एंड ग्लोमी। अकबर फेल्ट सॉरी फॉर हिम। अब अकबर के बहुत खास थे वो, तो अकबर को अंदर से फील होता है कि मैं इसको सॉरी बोलूं। ओके, आई विल सेट यू फ्री वन कंडीशन। अब अकबर बोलते हैं मैं तुम्हें फ्री कर दूंगा एक कंडीशन में। देखो यहाँ पे बीरबल पेल दिख रहे हैं पीले पीले से, तो पेल का मतलब पीला होता है। ओके, सो अकबर क्या बोलते हैं, मैं तुमको एक कंडीशन में फ्री कर दूंगा, यहाँ से स्वतंत्र कर दूंगा। बीरबल डिडंट से एनीथिंग एंड लुक्ड एट हिज फेस। बीरबल कुछ भी नहीं बोलते अकबर को, और उनके फेस को देखते हैं, है ना। सो अकबर, द कंडीशन इज दैट यू ब्रिंग मी अ हॉर्स विच इज नाइदर ब्लैक नॉर ब्राउन नाइदर ग्रे नॉर व्हाइट इन कलर। अब अकबर बोलते हैं कि तुम्हें एक ऐसा घोड़ा लाके मुझे देना होगा जो कि ब्लैक नहीं होना चाहिए, और ना कि भूरा होना चाहिए, ना कि ग्रे होना चाहिए, और जो ग्रे कलर का होता है ना, वो सीमेंट टाइप से, वो भी नहीं होना चाहिए, और नॉर व्हाइट, व्हाइट कलर में भी नहीं होना चाहिए। ऐसा घोड़ा कौन लाके देगा, बीरबल। किसको, अकबर को। ओके, बीरबल थॉट फॉर अ while। अब बीरबल थोड़ी देर के लिए सोचता है। If your majesty will let me out of prison, I promise to bring such a horse। अब अगर मुझे मैजेस्टी यहाँ से बाहर निकालते हैं, राजा बाहर निकालते हैं, तो मैं वादा करता हूँ कि मैं ऐसा हॉर्स उनको लाके दूंगा। सो अकबर, ओके, आई विल सेट यू फ्री एंड इफ यू प्रॉमिस टू ब्रिंग द हॉर्स बाय द एंड ऑफ दिस मंथ। हाँ, मैं तुम्हें फ्री करता हूँ अगर तुम ये प्रॉमिस करते हो कि तुम ऐसा हॉर्स मुझे इसी महीने के अंदर ला के दो। ओके, आफ्टर ए वीक बीरबल केम बैक टू द एम्परर। अब कुछ हफ्ते बाद बीरबल आता है एम्परर के पास। बीरबल, योर मैजेस्टी, आई हैव फाउंड द हॉर्स दैट इज नाइदर ब्लैक नॉर ब्राउन नॉर व्हाइट नॉर ग्रे। योर मैजेस्टी, मैंने एक ऐसा घोड़ा पाया है जो कि ना कि काला है, ना कि ब्राउन कलर में है भूरा, और ना कि व्हाइट है, और ना कि ग्रे कलर में है। ओके,
अब अकबर क्या कहते हैं, वेयर इज इट, कहाँ है वो। बीरबल कहते हैं, प्लीज सेंड अ मैन टू फेच इट, अब आप एक मैन को पहुंचाइए उसे पकड़ने के लिए, ओके, कैच करने के लिए। बट यू मस्ट नॉट सेंड हिम ऑन अ संडे, मगर आपको उसको ना कि संडे को भेजना होगा, ना कि मंडे को, ना कि ट्यूसडे को, ना कि वेडनेसडे को, ना कि थर्सडे को, ना कि फ्राइडे को, ना कि सैटरडे को। यू मस्ट सेंड हिम ऑन एनी अदर डे, अब आपको उसे रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार ये दिनों नहीं भेजना है, उसे किसी और दिन भेजना है। सो अकबर ने बीरबल का क्या कर लिया, बीरबल को देखा और समझ गए कि उसकी बुद्धि बहुत ही ज्यादा शार्प है। वो तो पहले से ही जानते थे ऐसा घोड़ा नहीं मिलेगा, मगर जब वो ये सब देखे तो अकबर स्माइलिंग वेरी क्लेवर, यानी बहुत चतुराई से अकबर हंसते हैं, और बीरबल वेरी क्लेवर बीरबल ऐसा बोलते हैं किसको, बीरबल को। ओके, वंस अगेन आई वुड लाइक यू टू बी माई मिनिस्टर, एक बार फिर से मैं तुमको अपना मंत्री घोषित करता हूँ। तो कैसी लगी आपको ये स्टोरी, अगर पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा दोस्तों। ओके, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, गॉड ब्लेस यू।